नमस्कार दोस्तों। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने चल रहे हैं जिसका नाम है सिलोलिज्म। तो चलिएगा दोस्तों, पहले हम लोग इसके कंटेंट को समझेंगे और फिर हम लोग इस पर प्रैक्टिस करना प्रारंभ करेंगे। तो देखते हैं, सिलोलिज्म टॉपिक जो है वो पूरी तरह से 4 कथनों पर आधारित है। और ये 4 कथन हैं क्या? पहले बात करेंगे पहले कथन की। सभी ए बी है। ऑल ए आर बी। जितने भी ए हैं वो किसके अंदर है? बी के अंदर। तो सभी ए बी। इसका स्ट्रक्चर जब बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है। अब यहां से एक बात समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से 2-3 बातें निकल करके आती हैं। अब सभी ए बी है से एक बात निकल करके आएगी, या पहले 4 कथनों के बारे में हम समझ लेते हैं। जैसे ये पहला कथन है, इसके बारे में हमने समझा। इसके बाद दूसरे कथन पर आते हैं। दूसरा कथन क्या दिया है मेरे प्यारे दोस्तों? कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, सम ए आर, सम ए आर। दूसरा कथन कुछ इस तरह से है, सम ए आर बी। ए का कुछ हिस्सा बी में है। अगर ए का कुछ हिस्सा बी में है तो बी का कुछ हिस्सा ए में है। और जो तीसरा कथन है वो क्या है, उसे देखते हैं। तीसरा कथन कहता है कि कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं। अब इसकी स्थिति को अगर आप देखो तो इसका जब स्ट्रक्चर हम बनाने जाएंगे तो कुछ इस तरह से बनाएंगे, कोई ए बी नहीं है तो ए का कोई भी हिस्सा बी में नहीं। और इस तरह से हम बड़ा बड़ा काट देंगे। काटने का मतलब कोई ए बी नहीं है। अगर कोई ए बी नहीं है तो कोई भी बी ए नहीं है। ठीक है। अब तीसरे के बाद चौथे कथन पर आते हैं, जो कि ये कह रहा है कुछ ए बी नहीं, कुछ ए बी नहीं है। तो इसको कुछ इस तरह से बनाएंगे कि ए का कुछ हिस्सा, ए का कुछ हिस्सा बी नहीं। ये आपने काट दिया। ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है तो कुछ ए बी नहीं। तो ये सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि ये 4 तरह के अपने कथन होते हैं। अब इन चारों कथनों से क्या क्या बातें निकलती हैं, उन बातों को मैं आपको समझाऊंगा। तो अभी मैंने इसीलिए अलग अलग पेज लेकर के चारों कथनों को अलग अलग लिख दिया है। अब मैं फिर पीछे आता हूं। ये पहले कथन पर मैं आ गया, जिसमें हम लोगों ने ये बात सीखी थी क्या क्या कि सभी ए बी है। अब सभी ए बी है से क्या क्या बातें निकलेंगी यहां पर समझिएगा। सभी ए बी है से एक बात निकलेगी, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। अब अक्सर बच्चे मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर, जब सभी ए बी है तो कुछ ए बी कहने की क्या जरूरत है? अगर सभी ए बी है तो कुछ ए बी है कहने की क्या जरूरत है? तो यहां पर मेरी बात समझिएगा। अगर मैं कहता हूं बेटा कि मैं प्रयागराज में रहता हूं और प्रयागराज की सभी बाइक पंचर हो गई, अगर प्रयागराज की सभी बाइक पंचर हो गई तो मेरे घर के सामने जो कि प्रयागराज में है वो बाइक भी पंचर हो गई। दैट मीन्स यहां पर ये ध्यान दीजिएगा कि अगर ऑल है तो सम डेफिनेटली होगा, अगर सभी है तो कुछ निश्चित रूप से होगा। इसीलिए यहां से 2 बातें निकल करके आई हैं। क्या? सभी ए बी है से कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। सभी ए बी है से कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ए का पोर्शन हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी कहलाएगा सभी ए बी है, ये भी कहलाएगा सभी ए बी है। कभी कभी कुछ लोग ये भी कहते हैं, ये सर ऐसे क्या बी को ए के ऊपर ओवरलैप कर सकते हैं? तो बेटा ओवरलैप कर सकते हैं ये डेफिनेट ट्रू नहीं है, ये निश्चित रूप से हम नहीं कह सकते। मतलब अगर कह दिया जाए कि सभी बी ए है तो आप कहोगे नहीं,
ये मुझे पता नहीं, ये मुझे पता नहीं है। तो यहां से हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, केवल इतनी चर्चा कर रहे हैं क्या, कि सभी ए बी है, ऑल ए आर बी। अगर ऑल ए आर बी है तो यहां से दो बातें निकलेंगी, क्या क्या, सम ए आर बी एंड सम बी आर ए। क्या क्या निकलेंगी, सम ए आर बी एंड सम बी आर ए, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है, और यही दोनों बातें मैंने यहां पर लिख दी हैं। तो यहां से सभी ए बी है से दो रिलेशन आपको मिला। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी, क्या कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। चलिए अगली बात को हम लोग लेते हैं। जैसे अगला अपना कथन था, कुछ ए बी है, मीन्स सम ए आर बी, सम ए आर बी, कुछ ए बी है। अब कुछ ए बी है से क्या निकलेगा भाई, सर कुछ बी ए है। कुछ ए बी है से क्या निकलेगा भाई, सर कुछ बी ए है निकलेगा। क्या और कुछ निकलेगा। अब लोग यहाँ पर एक बात और भ्रांति फैलाते हैं, यहाँ पर दिमाग में एक बात और लोगों के आ जाती है, या चर्चा कर देते हैं कि कुछ ए बी है तो कुछ ए बी नहीं है, इसके बारे में जानकारी हमें नहीं है। या यहाँ से आप इसको इस तरह से समझने का प्रयास करो कि सर ये पॉजिटिव कथन है, सर ये पॉजिटिव कथन है और इस कथन से निगेटिव रिलेशन नहीं बनेगा। आप ऐसे भी कह सकते हो, या यहां पर यह समझने का प्रयास करिए कि कुछ ए बी है तो कुछ ए बी नहीं है, ये हमें पता नहीं है, इस बात की संभावना हो सकती है, आप इसे डेफिनेट नहीं कह सकते हो। तो जो डेफिनेट की बात आएगी, जब निश्चित की बात आएगी, तो निश्चित मेरे प्यारे दोस्तों केवल इतना ही निकलेगा, क्या कुछ ए बी है तो कुछ बी ए है, कुछ ए बी है तो कुछ बी ए है। इसकी तीसरी बात, जो तीसरा कथन है उसकी चर्चा शुरू करते हैं। तीसरा कथन क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, तीसरा कथन कह रहा है कोई ए बी नहीं है। अब कोई ए बी नहीं है तो यहां से एक बात निकल करके आई, क्या कोई बी ए नहीं। अगर कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए नहीं है। अब ए का थोड़ा सा हिस्सा मान लेते हैं हम रूम नंबर 1 में है और रूम नंबर 2 बगल में है, तो रूम नंबर 1 रूम नंबर 2 में नहीं है, तो रूम नंबर 1 के अंदर जो एलिमेंट एक्स वाई जेड रखे होंगे, क्या वो रूम नंबर 2 में दिखाई देंगे, बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। आप कहोगे कि सर अगर कोई रूम नंबर 1 रूम नंबर 2 नहीं है तो कुछ रूम नंबर 1 रूम नंबर 2 नहीं है। कुछ का मतलब रूम नंबर 1 के अंदर जो भी सोफा हो, कुर्सी हो, एसी हो, पंखा हो, क्या वो रूम नंबर 2 में दिखाई देगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं दिखाई देगा। तो यहां से एक बात और निकल करके आएगी, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, कुछ ए बी नहीं है, और दूसरा निकल करके आएगा कुछ बी ए नहीं। तो यहां से तीन बातें निकल करके आई, क्या क्या, कोई ए बी नहीं है तो कोई बी ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं है और कुछ बी ए नहीं है। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आई हो। अब इसके बाद जो चौथा कथन है, इससे कोई आपका रिलेशन नहीं निकलेगा, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, कुछ ए बी नहीं है। तो ये रहे अपने चार कथन। ये तो मैंने केवल आपको चार कथन समझाया। अब इसके बाद मैं आपको 9 एप्लीकेशन बना करके दिखाऊंगा और सिलोजिज्म के सारे क्वेश्चन आपके उसमें कवर होते हुए दिखाई देंगे। तो पहली बात, पहला जो कथन हमने पढ़ा वो ऑल वाला पढ़ा, सभी ए बी है, सभी ए बी है। फिर से एक बार देख लेते हैं, सभी ए बी है, ऑल ए आर बी। वहां से दो बातें निकली, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। दूसरा जो हमने कथन पढ़ा वो कुछ ए बी है, सम ए आर बी। वहां से केवल एक ही बात निकल करके आई, क्या, कुछ बी ए है। तीसरा जो कथन हम लोगों ने पढ़ा वो ये पढ़ा, कोई ए बी नहीं है। अगर कोई ए बी नहीं है, नो ए आर बी, नो ए आर बी, कोई ए बी नहीं है। कोई ए बी नहीं है तो वहां से तीन बातें निकल करके आई, क्या, कोई बी ए नहीं है, कुछ ए बी नहीं है और कुछ बी ए नहीं। और फिर इसके बाद चौथा जो कथन है, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर
नॉट बी, मतलब कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है में आप ऐसा लेंगे ए का कुछ हिस्सा, ए का थोड़ा सा हिस्सा वो भी नहीं है। तो ये आपके 4 कथन होते हैं। अब इन 4 कथनों से हम 9 एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहला एप्लीकेशन। पहला एप्लीकेशन जो है वो मेरे प्यारे दोस्तों ये है, सभी ए बी है और कुछ बी सी है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना सीखिएगा। ऑल ए आर बी, सभी ए बी है और कुछ बी सी है। अब ये आपका स्ट्रक्चर बना। यहां से हम बात करेंगे, यहां से हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों ए टू बी में रिलेशन, बी टू सी में रिलेशन और ए टू सी में रिलेशन। ये अब अगर बात की जाए ए टू बी में रिलेशन, तो ये जब हम लोगों ने शुरुआत में बात पढ़ी कि सभी ए बी है, जब हम लोगों ने ये बात पढ़ी सभी ए बी है, तो सभी ए बी है से दो बातें निकल करके आई, क्या? कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। अब बात की जाए बी टू सी में क्या रिलेशन बनेगा, बी टू सी में क्या रिलेशन बनेगा? आप कहोगे सर कुछ सी बी, भाई कुछ बी सी है से कुछ सी बी है। अब यहां बात की जाए क्या ए टू सी में कोई रिलेशन बनेगा, तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों ए टू सी में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ए टू सी में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। अगर कुछ बनेगी तो यहां पर एक नई बात इंट्रोड्यूस होगी, वो होगी संभावना। यहां पर एक नई बात इंट्रोड्यूस होगी, वो होगी क्या? संभावना। तो आप यहां पर कह सकते हो कि सर कुछ ए सी हो सकता है, कुछ ए सी क्या है? हो सकता है। यहां पर डेफिनेट रिलेशन कुछ भी नहीं बनेगा, डेफिनेट रिलेशन कुछ भी नहीं बनेगा। अगर बनेगी तो क्या बनेगी? संभावना। इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? इसको कहते हैं कि संभावना। और संभावना अपार होती हैं। ए और सी में कई प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सभी ए सी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ए सी ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ए सी हो जाए। आई होप ये पहला एप्लीकेशन आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर देता हूं। ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, सभी ए बी है से दो बातें निकल करके आई, क्या? कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। अगर इसी में हमने जोड़ दिया कि कुछ बी सी है, कुछ बी सी है से हमने निकाला क्या? कुछ सी बी है। अब ये पूछा गया ए टू सी में क्या कोई रिलेशन बनेगा, तो आप कहोगे सर ए टू सी में डेफिनेट रिलेशन कुछ भी नहीं बनेगा। बनेगी तो क्या बनेगी? बनेगी तो केवल संभावना बनेगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। अब आते हैं दूसरे एप्लीकेशन पर। दूसरा एप्लीकेशन ये कह रहा है, दूसरा एप्लीकेशन ये कह रहा है कि सभी ए बी है और कुछ ए सी है। ध्यान दीजिएगा, सभी ए बी है, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, और कुछ ए सी है, कुछ ए सी है। ये स्थिति है, सभी ए बी है और कुछ ए सी है। अब बात की जाए ए टू बी में क्या कोई रिलेशन बनेगा? ए टू बी में क्या कोई रिलेशन बनेगा? तो आप कहोगे सर कुछ ए बी है, एक तो रिलेशन ये बनेगा, और कुछ बी ए है। ये तो हम लोगों ने पिछली बार भी बनाया था, ये हमेशा बनेगा। अगर कहीं सभी ए बी दिया है तो यहां से ये दो रिलेशन डेफिनेट बनेंगे, क्या क्या? कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। अब बात की जाए क्या ए टू सी में कोई रिलेशन बनेगा? आप कहोगे सर बिल्कुल बनेगा। अगर कुछ ए सी है तो कुछ सी ए है, कुछ सी ए है, ये डेफिनेट बनेगा।
अब यहीं पर बात की जाए, क्या बी टू सी में कोई रिलेशन बनेगा? अगर आपसे कहा जाए कि क्या बी टू सी में कोई रिलेशन बनेगा, आप कहोगे हाँ बनेगा, क्योंकि अगर कुछ ए सी है तो ये बी का हिस्सा भी कवर करते जा रहे हैं, और ये कहलाएगा कुछ बी सी है और कुछ सी बी है। ये दो बड़े ही रोचक निष्कर्ष निकल करके आपके सामने आए हैं। यहां देखिए, अगर आप बात करें कि क्या बी टू सी में कोई रिलेशन बन रहा है, तो बी टू सी में इन्होंने कोई बात दी नहीं, लेकिन बी टू सी में दो रिलेशन आपका बन करके आया। क्या? कुछ बी सी है और कुछ सी बी है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अब आते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तीसरे एप्लीकेशन पर। तीसरा एप्लीकेशन आपका ये कहता है कि सभी ए बी है और सभी सी बी है। सभी ए बी है और सभी सी बी। सभी ए बी है और सभी सी बी है। जब इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनाएंगे, ऑल ए आर बी एंड ऑल सी आर बी। सभी ए बी है और सभी सी बी है। अब अगर इसकी स्थिति को हम समझें ए टू बी की स्थिति को अगर हम देखें तो वही बनेगा। क्या बनेगा? कुछ ए बी है और कुछ बी ए। कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। और बी टू सी में अगर हम बात करें, क्या बी टू सी में कोई रिलेशन बनेगा? तो बिल्कुल बनेगा। क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्त? कुछ बी सी है और कुछ सी बी है। अब बात की जाए क्या ए टू सी में कोई रिलेशन बनेगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों ए टू सी में कोई रिलेशन नहीं बनेगा। ए टू सी में सभी प्रकार की संभावनाएं बनेगी। ए टू सी में क्या बनेगा? सभी प्रकार की संभावना बनेगी। अब संभावना में क्या बन सकती है? संभावना में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ए सी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कुछ सी ए हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि सभी ए सी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि सभी सी ए हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ए सी ना हो। तो ऑल टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज कैन बी हियर। सभी प्रकार की संभावनाएं मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर बन सकती हैं। जब हम प्रैक्टिस पर आएंगे, प्रश्नों को लेंगे, तो मैं इस बात की आपको चर्चा दिखाऊंगा कि क्या क्या यहां पर बन सकता है। संभावनाएं बेटा अपार होती हैं, संभावनाएं आपको अपार मिलेंगी, अपार संभावनाएं होती हैं। तो सारी प्रकार की संभावना यहां ए और सी के बीच में बन सकती है। आई होप आपको ये समझ में आया। ये रहा आपका एप्लीकेशन नंबर 3। इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन 4 पर। अगर एप्लीकेशन 4 की बात करें तो एप्लीकेशन 4 में दिया है सभी ए बी है और सभी ए सी है। सभी ए बी है और सभी ए सी है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो सभी ए बी है इस तरह से होगा और सभी ए सी है इस तरह से। ऑल ए आर बी एंड ऑल ए आर सी। अब बात की जाए ए टू बी में क्या रिलेशन बनेगा, ए टू बी में क्या रिलेशन बनेगा, तो आप कहोगे कि सर कुछ ए बी है बनेगा, कुछ ए बी है बनेगा और कुछ बी ए है। कुछ ए बी है बनेगा और कुछ बी ए है बनेगा। ए टू सी में बात करें क्या रिलेशन बनेगा,
तो कुछ ए सी है बनेगा और कुछ सी ए है बनेगा। अब बात करें क्या बी टू सी में कोई रिलेशन बनेगा? बिल्कुल बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, बी टू सी में बिल्कुल रिलेशन बनेगा, क्योंकि ए का सारा हिस्सा बी में भी है सी में भी है, तो बी का कुछ हिस्सा सी में जाएगा और सी का कुछ हिस्सा बी में आएगा। और यहां पर एक महान बात निकल करके आएगी। क्या निकल करके आएगी? कि कुछ बी सी है और कुछ सी बी है। कुछ बी सी है और कुछ सी बी है। ये दो इंपॉर्टेंट बातें यहां से निकाल करके आएंगी आपके सामने। देखिएगा, ये बहुत ही शानदार एप्लीकेशन था। एप्लीकेशन नंबर 4। एप्लीकेशन नंबर 4 ये बहुत ही शानदार एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 5। एप्लीकेशन नंबर 5 ये कहता है, और ये सबसे ज्यादा छोटे एग्जामों में पूछा जाता है। जैसे एसएससी जीडी का पेपर हुआ, तो उस लेवल के एग्जाम में, एमटीएस के पेपर हुआ, उस लेवल के एग्जाम में आप देखेंगे कि ये एप्लीकेशन 5 भर भर के रहता है। वहां पर कईयों बार ज्यादातर इसी एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। तो आप देखिएगा, इसको समझिएगा। सभी ए बी और सभी बी सभी ए बी है और सभी बी सी। ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी एंड ऑल बी आर सी। ये स्थिति है। सभी ए बी है और सभी बी सी है, ये स्थिति है। अब इसमें अगर हम बात करें ए टू बी में क्या कोई रिलेशन बनेगा, तो आप कहोगे सर बिल्कुल बनेगा। क्या बनेगा? कि भैया कुछ ए बी है और कुछ बी ए, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। अब बात की जाए क्या बी टू सी में कोई रिलेशन बनेगा? बी टू सी में बिल्कुल रिलेशन बनेगा। कुछ बी सी है और कुछ सी बी, कुछ बी सी है और कुछ सी बी। अब बात की जाए ए टू सी में क्या कोई रिलेशन बनेगा, तो ए टू सी में यहां पर कई रिलेशन बनेंगे। सबसे पहले तो बनेगा सभी ए सी है, सभी ए सी है। दूसरा क्या बनेगा? कुछ ए सी है। तीसरा क्या बनेगा? कुछ सी ए। तो ये 3 रिलेशन आपके बनेंगे। कौन कौन से? सभी ए सी है, कुछ ए सी है, कुछ सी ए है। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन नंबर रहा क्या? 5। एप्लीकेशन नंबर क्या रहा मेरे प्यारे दोस्तों? एप्लीकेशन नंबर 5 रहा। इसके बाद आते हैं एप्लीकेशन नंबर 6 पर। एप्लीकेशन नंबर 6 ये कहता है कि कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। तो कुछ ए बी है की बात करें, सम ए आर बी एंड सम बी आर सी। कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। अगर बात की जाए ए टू बी की, अगर बात की जाए ए टू बी की, तो आप कहोगे सर कुछ ए बी है तो कुछ बी ए है, कुछ बी ए है। फिर बात की जाए बी टू सी की, तो बी टू सी की अगर हम बात करें तो यहां पर क्या होगा? कुछ बी सी है तो कुछ सी बी है। लेकिन यहां पर बात की जाए ए टू सी की, तो ए टू सी में कोई भी डेफिनेट रिलेशन नहीं बनेगा और यहां पर बनेगी क्या? संभावना।
यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों ए और सी में क्या बनेगी, ए और सी में मेरे प्यारे दोस्तों बनेगी क्या, संभावना। ए सी हो भी सकता है और ए सी नहीं भी हो सकता है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब आते हैं एप्लीकेशन नंबर 7 पर। देखिए ये जो 6 एप्लीकेशन थे ये सारे पॉजिटिव एप्लीकेशन थे। ये जो 6 एप्लीकेशन थे मेरे प्यारे दोस्तों ये सारे पॉजिटिव एप्लीकेशन थे। और सिलोजिज्म का सबसे महान एप्लीकेशन कहलाता है एप्लीकेशन नंबर 7। तो इसको देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे महान एप्लीकेशन एप्लीकेशन नंबर 7 कहलाता है। एक बार इस पर गौर करिएगा। कहता है कि कुछ ए बी है और फिर कहता है कोई बी सी नहीं, कोई बी सी नहीं। तो अब इसको बनाओगे कैसे, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ए बी है और कोई बी सी नहीं, ये स्थिति है, कोई बी सी नहीं है। ये इस तरह से एप्लीकेशन आप बनाओगे। अब बात की जाए ए टू बी में क्या रिलेशन बनेगा, तो आप कहोगे सर कुछ ए बी है तो कुछ बी ए है, यही तो अभी तक बना रहे थे, कुछ बी ए है। इसके बाद बात करते हैं बी टू सी की। तो बी टू सी की मेरे प्यारे दोस्तों यहां से एक एप्लीकेशन ये रिलेशन बनेगा कि कोई बी सी नहीं है तो कोई बी सी नहीं है तो कोई सी बी नहीं, कोई सी बी नहीं, कुछ बी सी नहीं और कुछ सी बी नहीं, कुछ सी बी। अब यहां पर बात आती है क्या ए टू सी में कोई रिलेशन बनेगा, तो यह जानना आपका अत्यधिक आवश्यक है कि रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। ध्यान से देखिएगा कि अगर कोई भी सी नहीं है, अगर कोई भी सी नहीं है तो ये जो ए का हिस्सा इतना बच रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, ए का जो इतना हिस्सा बच रहा है वो डेफिनेटली सी नहीं है। दैट मीन्स कुछ ए सी नहीं है। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। और इसी तर्ज पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, एग्जामिनर आपके लिए एक जाल बिछाता है और उस जाल में हम अक्सर फंस जाया करते हैं। वो जाल देख लीजिएगा, वो गलत होगा। जैसे यहां से यहां जब हम गए कि अगर कोई बी सी नहीं है तो ए का जो हिस्सा, ए का ये वाला हिस्सा मेरे प्यारे दोस्तों बी में जा रहा है। अगर कोई बी सी नहीं है तो कुछ ए जो बी है वो डेफिनेटली सी नहीं है। लेकिन इसी तर्ज पर ये दे देता है एग्जामिनर कि कुछ सी बी नहीं है। आप कहोगे कि ये गलत है, आप कहोगे क्या ये गलत है। हम यहां पर लालच में फंस जाते हैं, हमारे दिमाग में ये आ जाता है यार कुछ ए सी नहीं है तो कुछ सी भी ए नहीं है। नहीं, मैं लिख दे रहा हूं इस बात को, मैं लिख दे रहा हूं कि यह गलत है, क्योंकि अक्सर यही बात प्रश्न में आती है और बच्चे यहां पर गड़बड़ करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि अगर ये कहीं दिख भी जाए तो ये क्या है, गलत है। लेकिन अगर ये ऐसे लिख करके दिया जाए, ऐसे लिख करके दिया जाए कि कुछ सी बी नहीं है, ऐसी संभावना है, ऐसी क्या है, संभावना है, तो ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, सही है। मतलब ये डेफिनेट सही नहीं हो सकता है, ये डेफिनेट सही नहीं हो सकता है। इसके सही होने की क्या हो सकती है, इसके सही होने की संभावना हो सकती है। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। आज हम लोगों ने 7 एप्लीकेशन लिया है, अभी इसमें 2 एप्लीकेशन और बचते हैं। आइदर और का केस बचता है और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड बचते हैं। उन दोनों को हम लोग कल की क्लास में लेकर के खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करना शुरू करें। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।